हेलो बच्चों, तुम्हारी कल की वर्कशीट के लिए मैं आज फिर से आ गई तुम्हें प्रायिकता का चैप्टर आगे कराने। इसको तुम बेटा साथ साथ बुक से करोगे। आज के टॉपिक के बाद ये बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारा बुक से करने के लिए। तुम इसे बुक से स्टार्ट कर दोगे अब, ठीक है। ये चैप्टर आसान है, 10th में भी काम आएगा, तो बुक से भी करना ही करना है, ठीक। ये हमारी वर्कशीट 33 है। इसमें हम जो एक नई चीज़ पढ़ेंगे वो है हमारा प्रायोगिक प्रायिकता। प्रायोगिक प्रायिकता का मतलब क्या है कि जो हम घटना की बात कर रहे हैं, जैसे एक सिक्का उछाला, तो उसमें दो ही चीज़ आ सकती है, हेड या टेल। लेकिन एक सिक्के को 100 बार उछाला तो उसमें एच कितनी बार आया, टी कितनी बार आया, तो वो जो है हमारा क्या कहलाता है, प्रायोगिक प्रायिकता। मतलब जब हम प्रयोग की तरह उसे कर रहे हैं कि बहुत बार किया, अब उसमें से कितनी बारी में क्या आया। या हम कोई सर्वे करते हैं तो उसमें जो हमारे प्रायोगिक प्रायिकता लगता है। काम वही है, इसका भी मतलब वैसे ही है ये भी हमारा। देखो इसमें क्या बोला है बच्चों, आपने कुछ उपयोग जैसे सिक्के को उछालना, पासा फेंकना आदि कर चुके हैं। अब हम कुछ विशेष परिणाम प्रयोग में कैसे आते हैं वो करेंगे, ठीक है। कि अगर एक प्रयोग कर रहे हैं तब कितनी बार आए, तो उसमें फॉर्मूला वही है जो हमारा था, बस उसमें अनुकूल परिणामों की संख्या ऐसे लिखा रहता था। तो इसमें क्या लिखा, अभी प्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है। मतलब जैसे भी मैंने बोला कि हमने एक सिक्के को 100 बार उछाला, तो उसमें से मान लो 70 बार एच आया और 30 बार फिर टेल आया, है ना। तो इसका मतलब 70 बार चित्त आया, 30 बार पट आया 100 बार में से। तो अनुकूल क्या लिखा, अभी प्रयोगों में संख्या संख्या जिसमें घटना घटी है। घटना वही जिसका हमें प्रायिकता निकालनी होगी, जैसे चित्त आने की। तो कितनी प्रयोग किए हमने, कुल प्रयोग किए 100। ये प्रयोग, अभी प्रयोग मतलब वही प्रयोग किए 100 और कितनी बार चित्त आया, 70 बार। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 70/100, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सा है। अनुभाविक प्रायिकता या प्रायोगिक प्रायिकता करते हैं, ठीक है। खाली प्रायिकता भी लिख देते हैं इसको भी हम। जैसे भी क्वेश्चन है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर, एक सिक्के को 1000 बार उछाला है हमने, ठीक है, 1000 बार, तो उसमें से 455 बार तो चित्त आया और 545 बार पट आया। अब प्रत्येक घटना की प्रायिकता, यानी दोनों घटना की, चित्त आने की भी और पट आने की भी। तो चित्त आने की क्या बनेगी, 455/1000। अब इसको हम दशमलव में भी लिख सकते, 3 0 है, यानी 3 बार दशमलव गिन लेंगे हम, तो यानी 0.455। और पट आने की प्रायिकता यानी 545/1000, मतलब 0.545, ठीक है। अभी इसने जो है वैसे चेक करके भी बता दिया कि अगर हमारे एक प्रयोग में या एक उसमें दो ही वो हैं, तो दोनों का जोड़ मिलाकर 1 आना चाहिए। जितने भी हमारे पास संभावनाएं हैं, सबकी प्रायिकता को मिला दें हम, तो उनका जोड़ 1 ही आना चाहिए, ठीक है। अगर ये जोड़ 1 नहीं आ रहा तो मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक। अब देखो मतलब कितने उसके परिणाम है, मैक्सिमम 2 है तो दोनों का जोड़ 3 होते हैं, तो तीनों का जोड़, मतलब कुल प्रायिकता जो है वो हमारी 1 आएगी, ठीक। अब यही क्वेश्चन था, सिक्के को 1000 बार उछाला था, पासे को उछाला, तो पासे को 1000 बार उछालेंगे तो पासे पे या 1 आ सकता है या 2। ये पिछले एक्सपेरिमेंट में भी बताया, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। पासा मतलब जिससे हम लूडो खेलते हैं, तो या 1 ऊपर आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। तो अब इसने जब पासा उछाला और नोट करता गया, तो 1 जो है कुल 1000 में से 179 टाइम्स आया है, ठीक है। 1 जो है वो 179 टाइम्स आया, 2 इतनी बार आया, 3 इतनी बार, 4 5 6। प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या थी, प्रत्येक परिणाम की यानी 1 आने की। इन सबको हमने, क्योंकि सबको ई तो लिख नहीं सकते थे, तो E1 E2 E3 ऐसे लिख दिया। तो E1 आने की प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि 1000 बार उछाला था, तो 179/1000, तो यानी कि 3 0 है तो वही 0.179। 2 के लिए क्या हो जाएगा, 150/1000, यानी 0.15। 1 0 तो कट जाएगी ना यहाँ से, जैसे मैं ये लिख के दिखा देती हूँ तुम्हें एक बार। 1 0 कट गई तो 15/100 यानी 0.15। अगला क्या हो जाएगा, 157/1000 यानी 0.157, ठीक है। इन सबको भी देख लिया हमने, सबकी निकल जाएगी। तो इसने यहाँ पे भी यही बताया है कि E1 E2 E3 E4 E5 E6 यानी 6 परिणाम थे ना,
छयों की प्रायिकता मिलाकर क्या आएगी हमारी 1। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान पड़ता है। इसकी प्रैक्टिस बुक से करोगे। 15th चैप्टर है ये, एक ही एक्सरसाइज है उसमें। ठीक है, अब इसका अभ्यास प्रश्न बहुत ही छोटा सा। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्न है। 200 बार उछाला 3 सिक्के। अच्छा, 3 सिक्कों की वो देखो बेटा इस बुक में, तो अब 3 सिक्के उछाले हैं, या तो इसमें एक चित्त आएगा, या 2 चित्त आएंगे, या 3 चित्त आएंगे, या कोई भी नहीं आएगा। सिक्का उछालने पर चित्त आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तीनों में से एक पर ही आया, या 2 पर आया, या 3 पर आया। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने 200 बार किया था, तो 200 बार का ये एक्सपेरिमेंट में काउंटिंग लिखी हुई है हमारी, कितनी कितनी बार आया। अब बोला है यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त आने की। 2 चित्त कितनी बार आए हैं? 72 बार। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? 72/200। ठीक है, और अगर अभी इसी में 3 चित्त बोले जाते तो 77/200। अब इसमें से जो कट रहा है काट लो नीचे। 0 को तो काटने की जरूरत नहीं है, दशमलव बनेगा। 2 1 कम 2, 0 0। यहाँ से 2 3 6, 2 6 12। अभी ऐसे दिख रहा है ना 2 से कट रहा है, तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सीधा दशमलव लगा देंगे, ये बन जाएगा 0.36। अभी 3 की पूछी जाती तो 70/200। और वैसे तो बटा में भी छोड़ दोगे तो काम चल जाएगा, ज़रूरी नहीं दशमलव में बदलना है। ठीक है, अच्छा इसी में एक चीज़ मैं थोड़ा और बढ़ा रही हूँ क्योंकि पेपर में आ जाते क्वेश्चन। 2 ये सब हमें चित्त दिए थे, अगर चित्त की जगह 2 पट पूछे जाते तो क्या करते? 2 पट। 3 सिक्के उछाले हमने, उनमें से 2 में तो हमारे पास पट आ गया, तो यानी 1 चित्त रहा ना। तो यानी अगर हमें 2 पट की प्रायिकता निकालनी है तो इसका मतलब हम ये कंसीडर कर ले, 2 पट का मतलब 1 चित्त हो गया ना बाकी का। तो अगर हमारे इस क्वेश्चन में चित्त की जगह पट लिखे होते तो फिर हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया था पिछली बारी भी, प्रायिकता में एक डाटा दे दें हम तो भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे इसमें एक बनाया, इसमें 2 चित्त, 1 चित्त की कितनी होगी, 2 की चित्त की कितनी होगी, 3 चित्त की कितनी होगी, कोई भी चित्त नहीं है तो क्या होगा। अभी इसी डाटा में उसमें जो हम पट की भी बात कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने ये 3 सिक्के उछाले हैं, 1 चित्त का मतलब है 1 बार H, तो 2 बार पट आना है ना। तो 1 चित्त का मतलब क्या हो गया? 2 पट। 2 चित्त का मतलब क्या हो जाएगा? 1 पट। 3 चित्त का मतलब क्या हो गया? कोई पट नहीं। और कोई भी चित्त नहीं का मतलब क्या हो गया? तीनों के तीनों पट। खैर वो तो क्वेश्चन जैसा दिया होगा, लेकिन अभी अगर मान लो इसमें आपके 2 चित्त की जगह में 2 पट की पूछती तो आंसर क्या होता? 23/200। मीनिंग समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया है। 5 यूनिट पेपर हुए हैं, हर उसमें जो है प्रतिशत, यानी प्रतिशत मतलब 100 में से ही होता है, ये दे दिए। इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए क्या वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता हो। 70% से अधिक यहाँ प्राप्त किया है, यहाँ प्राप्त किया और यहाँ प्राप्त किया है ना। तो इसका मतलब 5 पेपर थे, उनमें से 3 में 70 से अधिक प्राप्त किया है, तो यहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/5। समझ आई है बात? ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें जो है 70% से अधिक, इनको ऐसे नहीं करेंगे कि हम 70 जमा 73 जमा 74 कर दें। 70% से अधिक अंक कितने पेपरों में किए? 70%, यानी एक तरीके से हमारे पास ये 5 पेपर हैं, तो इनमें 70% से अधिक अंक कितने पेपर में प्राप्त किए? 3 में, तो 3/5। ठीक है, समझ आ गया? अब इसको बुक से ज़रूर करना है। ठीक है, और कुल 10 बच्चे काम भेज रहे हैं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। और सुमन, अनुष्का और ये एक और सुनीता, ये बहुत जल्दी भेजते हो, वेरी गुड बेटा। और बाकी लोग भी, हिमानी और मधु, नंदिनी, ये भी भेजते हैं काम, बाकी कोई काम नहीं भेज रहा है, ऐसे बात नहीं बनेगी बेटा। ठीक है, अब अच्छे से और आगे पढ़ाई शुरू करो। ठीक, ओके बच्चे। और अगर वीडियो समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है, या वीडियो के नीचे ही कर देना। ठीक है, ओके बेटा, बाय।